दिल्ली के स्टूडेंट जिनको मार्कशीट नहीं मिल पा रही है वो जाकर के नोएडा से ले आओ, नोएडा से भी मार्कशीट मिलेगी, जाके ले लो। अगर आपको इमिडिएटली स्कूल से नहीं मिल रही है, दिल्ली के स्कूल में नहीं मिल रही है, तो इसको अपने स्टडी सेंटर से बात करो। अगर नहीं मिल रही तो जाके नोएडा से ले आओ, नोएडा से मिल रहा है। बच्चे जो कि परेशान हो रहे हैं वो जाके नोएडा से लेके आ रहे हैं। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिन बच्चों को स्टडी सेंटर परेशान कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो चले जाओ नोएडा। दिल्ली एनसीआर में रहते हो, चले जाओ नोएडा, वहां से मिलेगा। अगर स्टडी सेंटर कहता मेरे पास नहीं है या मेरे पास नहीं आई है, तो आप नोएडा चले जाओ, वहां से मिल रहा है। कल एक बच्ची गई थी, उसको मिला, अंजलि गई थी, अंजलि को मिल गया। इस तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। सुब्रत हो गया था, वो उसको भी मिला, असीम को भी मिला। ये सारे स्टूडेंट जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम सबको स्कूल ने बोला कि मैं कल लाऊंगा, परसों लाऊंगा, तो बेटर ये कि मैं नोएडा चला जाता हूँ। दिल्ली एनसीआर में जो रहते हैं, स्पेशली दिल्ली के स्टूडेंट की बात हो रही है, जो दिल्ली स्कूल्स में पढ़े हैं, दिल्ली में एनआईएस का फॉर्म भरे हैं, दिल्ली के कैंडिडेट की बात हो रही है, वो जाके नोएडा से रिसीव कर सकते हैं। पहले स्टडी सेंटर को फोन लगाओ, अगर वहां आ गए तो वहां से ले लो, अगर नहीं आए तो आप जाके नोएडा से ले लो। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लेना है, दूसरा माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है, ये दोनों ही काम करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कल कुछ कैंडिडेट ने फॉर्मेट लेके आया था, उसमें हमने बोल दिया था कि किन किन से सिग्नेचर लेना है और कैसे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। आपको लिखना है उसमें सीनियर सेकेंडरी पास हुए या सेकेंडरी पास हुए। दूसरी बात, जो भी गांव पंचायत ग्राम प्रधान जिसको भी हमने ऑथोराइज बताया है, आप उनसे सिग्नेचर और स्टैंप ले लें, वो आपका काम चल जाएगा। राइट, तो 2 डॉक्यूमेंट ही मिलते हैं। और कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं 6 महीने बाद भी कुछ मिलेगा क्या पासिंग सर्टिफिकेट? जी नहीं, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, वही पासिंग सर्टिफिकेट भी है, वही मार्कशीट भी है, उसके सिवा कोई डॉक्यूमेंट नहीं। दूसरी बात, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वही ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी है, वही माइग्रेशन भी है। तो आपको तीसरे डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इन 2 डॉक्यूमेंट के साथ जाएं, आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी दिल्ली में रहते हो, आपको स्टडी सेंटर को कॉल करो, जाके मिल के आओ। अगर उन तक आई तो ले लो, नहीं आई तो आप नोएडा जाओ, वहां से मिल रहा है, अब लेके। कल 3-4 बच्चे गए, स्टडी सेंटर परेशान कर रहा था, वो बोला है ही नहीं, हमारे पास आया ही नहीं। तो या तो बोर्ड ने उसको भेजा नहीं, या तो ब्लैकलिस्ट हो गया, या तो बंद हो गया। इस हालातों में अगर दिल्ली में नहीं मिलने आपको, आप नोएडा चले जाओ, वहां से फटाफट मिल रहा है। एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरो और आपको मार्कशीट वहीं से मिल जाएगी। दोनों ही डॉक्यूमेंट लेके आना, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग अब एग्जामिनेशन के बारे में बात करना चालू करेंगे। देखो, मार्कशीट आ गई स्टडी सेंटर्स पर, जाके ले गया, नहीं आए तो 2-3 दिन रुको, दूर दराज वालों उनको मिलेगी। अगर आपके पास 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के रीच में रीजनल सेंटर है, तो वहां चले जाओ और अपनी बात बताओ कि हमारे स्टडी सेंटर, वहां से वो स्टेटस चेक करेंगे कि भेजा है कि नहीं भेजा है, कि क्या कहानी है। अगर नहीं भी जा पा रहे हो तो रीजनल सेंटर के नंबर निकालो ऑनलाइन, उनको कॉल करना चालू करो, उससे पता चलेगा कि उन्होंने किसको भेजा। उस स्कूल का पर्टिकुलर नाम बताओ, एआई सेंटर का नाम बताओ, स्टडी सेंटर का एक कोड होता है जो कि आपके आई कार्ड पर लिखा हुआ है, वो बताओ। वो लोग चेक कर लेंगे कि आपकी मार्कशीट क्या है। वो ट्रैकिंग आईडी भी दे देंगे आपको, ट्रैकिंग भी बता देंगे आपको। उससे आपको फायदा है, आप उसको ट्रैक कर सकते हो, स्कूल तक पहुंचा, रास्ते में है, कौन सी सिटी में है, पोस्ट ऑफिस की ट्रैकिंग आपको बता देंगे वो लोग। इवन भी अगर उन्होंने नहीं भेजा तो आपको बता देंगे ये सेंटर ब्लैक लिस्ट हो गया, ये सेंटर बंद हो गया, आप आकर के हमारे वहां से लो। तो आप अपनी स्थिति को क्लियर कर लो और उसके बाद जाके लेके आओ। अगर जिन लोगों के अभी तक नहीं आए हैं या नहीं मिले हैं, हर जगह भेज दिया, स्कूल या तो पोस्ट ऑफिस में है, या फिर देखिए 2 रास्ते हैं, या तो मिल गए स्टडी सेंटर को जो बाट है, या तो 1-2 दिन में पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले हैं, या तो लेके बैठे जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन क्लियर करें, उनको मिला है नहीं मिला, नहीं मिला तो ऐसे कैंडिडेट रीजनल सेंटर को जाओ, वहां से रिसीव करो और अपना काम आगे बढ़ाओ। तो ये सारी बातें करनी थी। पढ़ाई से रिलेटेड क्या बात हो रही है, अक्टूबर नवंबर की पढ़ाई का क्या चल रहा है? एक बात समझो, पीसीपी क्लासेस अगर आपको मिलती है तो ठीक है, नहीं तो स्टडी सेंटर से बात करो। पीसीपी वाले सेक्शन में जाओ, वहां हॉल टिकट अगर पीसीपी का है आप उसे उठाओ और उस पीसीपी सेंटर पर जाओ। एक रास्ता। दूसरी रास्ता, अगर पीसीपी का हॉल टिकट नहीं है, पीसीबी का हॉल टिकट नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्टडी सेंटर के संपर्क में रहो, उनसे बात करो। स्टडी सेंटर ही फिर पीसीपी का काम करेगा और वही मार्क्स लगाएगा। देखो, 90% स्कूल्स कुछ एवरेज मार्क्स लगा देते हैं पीसीपी में, कुछ नहीं लगाते। आपको पता है, नेगोशिएशन या दुनिया भर की कहानी चलती रहती है स्कूलों में। वो स्कूल क्या करते हैं, कैसे डील करते हैं, उनका अपना मैटर है। आप उनके टच में, आप स्टडी सेंटर से बात करते रहो, क्योंकि 90% स्टडी सेंटर्स प्रैक्टिकल सेंटर भी बनेंगे, तो आपका टॉकिंग टर्म उनके साथ अच्छा होना चाहिए और बातचीत भी होना चाहिए। और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब से आ रहे हैं? 15 सितंबर से चालू हो जाएंगे। कब तक जाएंगे?
31 सितंबर तक जाएंगे तो आप अपनी प्रैक्टिकल की फाइल्स बनाना चालू करो। बाजार में देखो फाइल मिलती है, फाइल खरीदो, पीडीएफ अवेलेबल है, उस पीडीएफ से कॉपी करना चालू करो और उससे कॉपी करके अपनी फाइल्स बनाओ। ठीक है, फिजिक्स की फाइल, केमिस्ट्री की फाइल, बायोलॉजी की फाइल, ज्योग्राफी की फाइल, होम साइंस की फाइल, डेटा एंट्री की फाइल और भी कुछ फाइल्स है वो सब बनाओ। तो अपने फाइल्स को उसके हिसाब से बनाना चालू करो। आपका प्रैक्टिकल कब से होगा? 15 सितंबर से चालू होगा। कब तक जाएगा? 31 सितंबर तक जाएगा। तो प्रैक्टिकल की फाइल आई होप कि आप बना चुके होंगे, नहीं बना चुके तो बनाइए। बाजार से फाइल लाइए साइंस वाली, एक तरफ लाइनिंग एक तरफ व्हाइट, उस पर ले आइए, उस पर डायग्राम बनाइए, फाइल बनाइए, रेडी करिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, फाइल रेडी अगर हो गई है तो आप 2 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट लर्न करना चालू करें। आप, मैं बताऊंगा, आप मेरी वीडियो हर सब्जेक्ट की आएगी। कब से आएगी? 15 से आपका प्रैक्टिकल चालू होगा। 1 सितंबर से प्रैक्टिकल की वीडियो आनी चालू हो जाएगी सब्जेक्ट वाइज। अभी नहीं आएगी, 1 सितंबर से आएगी, राइट। और जब प्रैक्टिकल चलेगा तो उसके बाद थियरी का आएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारी बात होगी। इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनसे क्वेश्चन आते हैं उस पर पूरी डिबेट होगी, डिस्कशन होगी और एक पेपर का फॉर्मेट भी साथ साथ चलेगा। उसमें क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, पास होने के क्या चांसेस है, ये सारी बात हम आपके साथ करते रहेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारी बात हो रही कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल को लेके 2 प्रैक्टिकल उसमें लिखना होगा, केमिस्ट्री उसमें 2 प्रैक्टिकल लिखना होगा, बायोलॉजी उसमें 2 प्रैक्टिकल लिखना होगा, ज्योग्राफी उसमें 2 प्रैक्टिकल लिखना होगा। आपको क्या लगता है 20 मार्क्स से प्रैक्टिकल के? जी नहीं, उसमें फिर पीसीपी के 5 मार्क्स आते हैं, 5 मार्क्स इंटरनल आते हैं जो स्टडी सेंटर देता है, 10 तो इधर हो गए। अब बचे 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में कितना है? 2 प्रैक्टिकल लिखने का, वो कितने के? 3.5 3.5 3.5 कितना हो गया? 7। 10 और 7 मिलकर कितना होता है? 17। 3 मार्क्स किसके? 3 मार्क्स हैं आपके फाइल के, जो आप फाइल बना के रिकॉर्ड लेके जाते हो, प्लस वाइवा, ये दोनों मिला के 3 मार्क्स इसमें होते हैं। प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा मिला के 3 मार्क्स, 2 प्रैक्टिकल 3.5 3.5 कितना हो गया? 7 + 3 10। और 10 मार्क्स का ही 5 मार्क्स पीसीपी से, 5 मार्क्स इंटरनल स्टडी सेंटर से, कुल मिलाकर के 20 मार्क्स बनते हैं। ये मत सोचो कि प्रैक्टिकल के मार्क्स सीधे सीधे 20 मिलते हैं और 20 का ही प्रैक्टिकल होता है। जी नहीं। अब कहानी ये कि अगर प्रैक्टिकल आप दे रहे तो यहां से भी हमको 7 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए। 12th क्लास तो मैंडेटरी है। 10th क्लास का प्रैक्टिकल कर रहे, कितना भी मार्क्स लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रैक्टिकल का मार्क्स और थियरी का मार्क्स दोनों ऐड होकर के 33% आना चाहिए। समझ में आ रही? अगर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, मान लो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या स्टोरी होगी? इनकी प्रैक्टिकल और थियरी मिलाकर के 33 से थोड़ा कम चाहिए, क्योंकि इसमें टीएमए इंक्लूड है, तो टीएमए की मार्क्स थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी तरफ जाना पड़ेगा। कितना मार्क्स चाहिए हमारे ख्याल से, आपके ख्याल से? 28 मार्क्स लेके आइए। 28 मार्क्स हमको चाहिए प्रैक्टिकल और थियरी मिला करके। तो इसलिए 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी दोनों इंक्लूड करके ही आता है। अगर प्रैक्टिकल में मार्क्स कम है तो थियरी में बढ़ा लीजिए, दोनों मिला करके 28 मार्क्स तक पहुंच जाइए। कंफर्टेबल कई बार 26 27 पर भी बोर्ड पास दे देता है, 26 वाला भी पास हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल और थियरी 26 क्रॉस कर जाओ, 27 कंफर्टेबल जाओ, 28 जाकर के बिल्कुल फ्री हो जाओ। ये तब कब पॉसिबल होगा? एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कितनी मार्क्स का करेंगे तो पॉसिबल होगा। देखिए, 28 लाने के लिए भी आपको कम से कम 50 नंबर के सही आपके हिसाब से होना चाहिए, तब जाकर के 28 आएगा। क्यों? आपको क्या लगता है कि आप सारा सही करोगे? नहीं, स्टूडेंट कभी सही नहीं होता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्या वो पूरे वर्ड टू वर्ड ठीक है? जी नहीं। कितने वर्ड्स चाहिए उतने वर्ड्स लिखा क्या, वो भी नहीं करेक्ट होता है। राइटिंग आपका मैटर करता है, आप जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन प्रेशर में क्या लिखते हो, ये भी मैटर करता है। तो अगर 50 नंबर आपके हिसाब से बिल्कुल सही है तो आप पास होते नजर आ रहे हो। अगर 50 से ऊपर चले गए तो आप अच्छे स्कोर की तरफ जा रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम मार्क्स लाने के लिए 28 का मतलब ये थोड़े होता है कि 30 तक आप करके आओ। जी नहीं, आप अगर 50% करके आए हो तभी आप 28 पा सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल से अगर 14 मार्क्स आ गए प्रैक्टिकल साइड से तो आपको 14 लाना है। तो 14 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? कम से कम 30 मार्क्स का बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आपके हिसाब से होना चाहिए, ताकि आप कंफर्टेबली बोल सके कि मैं अब पास हो गया या पास हो गए। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है और उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है। देखो, अभी जैसे जैसे एग्जामिनेशन की क्लोज जाएंगे हम लोग एग्जामिनेशन की बात करेंगे। डेट शीट के बारे में बात हो रही, कब आ रही? डेट शीट आएगी इस मंथ के एंड में, अगस्त एंड में डेट शीट आएगी। प्रैक्टिकल और थियरी दोनों एक साथ भी आ सकती है या सिर्फ प्रैक्टिकल की डेट शीट आएगी। और एक बात तय है कि 15 सितंबर से प्रैक्टिकल है, 31 सितंबर तक थियरी। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा, नवंबर 10 तक जाएगा।
रिजल्ट कब आएगा? दिसंबर 20 से लेकर 31 तक। इसका मतलब जनवरी में रिजल्ट नहीं जाना है, दिसंबर में ही आना है। 2024 का रिजल्ट 2024 में ही आपको मिल जाएगा। बाकी की बातें हम लोग करते रहेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।